दोस्तों ये है आपका नोटिफिकेशन जब हम बात करते हैं आपके समग्र शिक्षा और पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर की यहाँ पर बात की हुई है। ये है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करके आप इसे बोलते हो। और यहाँ पर मैंने आपको कल एक वीडियो में सुबह एक वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि 10,684 विद्यालयों के लिए जो पदों की संख्या है 10,684, मतलब एक स्कूल की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर मतलब ऐसा प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर आंगनवाड़ी भी साथ में जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक ईसीसीई एजुकेटर की जो है वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टोटल अगर हम बात करें 10,684 आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र जनपदवार सूची संलग्न की हुई है यहाँ पर। उसके हिसाब से टोटल पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पद का नाम। और यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये आपका संविदा यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये भर्ती आपकी होनी है। और यहाँ पर ये संविदा की जो अवधि है, जब आप केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की बात करते हैं वो भी 11 महीने की होती है। हर एक जगह कॉन्ट्रेक्चुअल की पोस्ट आपकी 11 माह ही अक्सर आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो मानदेय है प्रति माह आपको जो है 10,313 रुपये जो है वह मिलेंगे। टोटल डिटेल को लेकर के इसमें हम बात करेंगे, उसी के बारे में वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे 24/8/2024 की डेट में। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय, ध्यान रखिएगा, होम साइंस मेन सब्जेक्ट के साथ 50% अंक जो है यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो गृह विज्ञान आपका मुख्य विषय के रूप में होना ज़रूरी है। अथवा करके भी लिखा है। नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी जो एनटीटी का कोर्स आपका यूपी में होता है वो चीज़ लिखे हैं। आगे कहते हैं कि कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, आगे है कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। मैं आपको बता दूं एनटीटी ही है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे जो प्री स्कूल की बात होती है, आंगनवाड़ी केंद्रों की बात होती है, जब आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपने देखा कि जो एनईपी 2020 था उसमें बाल वाटिका नाम आया, बाल वाटिका, और उसके लिए जो है कहीं ना कहीं एनटीटी कोर्स ही वैलिड था, डीएलएड बीटीसी और ये सब वैलिड नहीं थे। यहाँ पर भी आंगनवाड़ी के लिए है तो आप एनटीटी कोर्स ही इन्होंने उसको मान्यता दी है। आगे कहते हैं कि अधिकतम आयु 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्य और दायित्व को लेकर के इन्होंने बताया हुआ है कि उनका क्या काम होगा, तो वो भी इन्होंने एक एक पॉइंट में समझाया हुआ है कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, कि फॉर्मल एजुकेशन में आगे क्या कुछ कैसे होगा उन सभी के बारे में। बाकी यहाँ पर चीज़ें जो है दी हुई हैं, बहुत सारे काम जो है उनको करने रहते हैं, मतलब करने होंगे। बाकी यहाँ पर सामान्य निर्देश की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति जो है वो गठित की जाएगी, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में क्या कुछ होगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि सहयोग प्रदान करने के लिए निम्नांकित उप समिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन में गठित किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है। ठीक है, तो वो जो आपका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सबसे मेन चीज़ है, जो उसमें आपके आते हैं जो देखने को मिलेंगे वही केवल इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे, जो ये फॉर्म है उसे भर पाएंगे। बाकी अगर हम 75 जनपदों की बात करें, ये वही चीज़ है, आपका दिया हुआ है 13 पेज का नोटिफिकेशन, क्या कुछ कैसे करना है उसके बारे में चर्चा की हुई है। नीचे अगर हम जिलों को लेकर के बात करें, जो एक इन्होंने पूरा ईसीसी एजुकेटर हायरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कितने कुछ कहाँ पे होंगे, तो हर एक ज़िले का दिया हुआ है। पीएम श्री योजना के तहत क्या कुछ है, पीएम श्री आपने देखा शुरुआत जो है वो केवीएस से ही हुई इसकी। और आगरा में कितने हैं नंबर ऑफ़ एडुकेटर, टोटल एडुकेटर्स की बात की हुई है। सारे ज़िलों में अलग अलग आपका दिया हुआ है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप इस जब हम बात करें जो आपका ये क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ज़रूर भरिए। बाकी कोई और सवाल है तो हमारे लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को बाकियों तक भी शेयर करें, जो इस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को मैच करता है या जो ऐसी योग्यता धारण करते हैं उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाएं, या आपके जानने में जो भी हैं उन तक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।